डॉक्टर डीएन कोटनिस एक्यूपेंचर हॉस्पिटल 50 सालों की लंबी यात्रा, संघर्ष, समर्पण, मान्यता और सेवा का जीवंत उदाहरण। अस्पताल के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे होने पर आज भव्य गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी नींव स्वर्गीय ज्ञान सिंह ढींगड़ा ने रखी थी। उनका लगाया छोटा सा पौधा आज वट वृक्ष बनकर भारत में सस्ती और असरदार इलाज की एक मिसाल बन चुका है। गोल्डन जुबली के समारोह के मौके पर अस्पताल के 50 वर्षों की सफल यात्रा को याद किया गया। अस्पताल के निर्देशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ढींगड़ा को 50 वर्षों की शानदार सेवाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अस्पताल और एक्यूपेंचर की आधी सदी की इस यात्रा में हर उस शख्स का योगदान है जिसमें सपोर्ट किया, सरकारें हों, संस्थाएं हों या चीन सरकार। उन्होंने इस हॉस्पिटल को आगे हेल्थ के साथ एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने पर भी जोर देते हुए कहा कि पंजाब सरकार चाहे तो यहाँ डिग्री कॉलेज भी शुरू कर सकती है, वो भी बिना किसी आर्थिक बोझ के। डॉक्टर ढींगड़ा ने भारत चीन मैत्री को मजबूत करने की बात करते हुए कहा कि दोनों देशों को मिलकर भारत एक्यूपेंचर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने चाहिए ताकि इस पारंपरिक थेरेपी को नई दिशा मिल सके। उन्होंने बताया कि एक्यूपेंचर में 3.5 साल का डिप्लोमा और 5 साल की डिग्री कोर्स उपलब्ध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन भी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने का है, जिससे देश को बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। कोटनिस हॉस्पिटल ਦੇ 50ਵੇਂ वर्षगांठ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚਾਹੇ ਚਾਈਨਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ दोनों मिलकर इन्हों प्रमोशन ਲਈ मैडिकल कॉलेज खोले जान ताकि लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਉਹ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਬਚਣਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन आज जिथे सर्जिकल वगैरह विच बेनीफिट मिलता बट वो एडवर्स इफेक्ट भी बहुत देखने को मिलते। इस टाइम WHO ने भी एक डिमांड की 2030 सिर्फ ट्रेडिशनल सिस्टम के नाल ही पूरे विश्व के लोगों को असीं चंगी सेहत दे सकते हैं, जिहदे विच एक्यूपंक्चर नंबर है। तो मैं आस करता कि साडी चाइना गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट नाल मिल के दोनों एक कोलैबोरेशन दे नाल एक्यूपंक्चर नूं प्रमोट करने लई इंडिया विच कॉलेज खोलण लई पहला उपराला किया जाएगा। पहले जो 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एक्यूपंक्चर इंट्रोड्यूस किया सी, उस टाइम चाइना और इंडिया के रिलेशन कोई इतने अच्छे नहीं सी, लोग भी साडी सरकारां दी कुछ नहीं सुनना चाहते सी इन फेवर ऑफ चाइना। सो उन्होंने एक्यूपंक्चर की ट्रेनिंग एक बरीक जी होई ने दोनों देशों को मितलाज बड़े प्राउड नाल मैं कह सकता कि आज इंडिया और चाइना के जो भी रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕੋਟਨਿਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ और एक्यूपंक्चर ਦਾ बहुत ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि एक्यूपंक्चर नाल जिथे लोगों को चंगी सेहत मिल रही है, लोग बहुत खुश हो रहे हैं, लोग खुद चाहते हैं, डिमांड उठ रही है कि एक्यूपंक्चर पहले लोग, क्योंकि इसका कोर्स जो है 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स है एक्यूपंक्चर का, और 5 साल 5.5 साल की डिग्री कोर्स है। दैट इज ओनली पॉसीबल कि दोनों कोलैबोरेशन दोनों गवर्नमेंट्स के नाल एक्यूपंक्चर कॉलेज फुल फ्लैज खोले जाएंगे ताही एक्यूपंक्चर को चंगा जगह मिल सके। बिल्कुल लाएगी, क्योंकि आज मैं एक प्राउड ने ला कह सकता कि जिथे चाइना गवर्नमेंट इन्ना वड्डा सम्मान दे सकती है कि इंडियन डॉक्टर नूं कि उन्होंने एक्यूपंक्चर नूं प्रमोट किया, उन्होंने सानू इक्वलेंट टू भारत रत्न अवार्ड दे नाल मैनूं अपनी चाइनी आज़ादी दे दिहाड़े दे उत्ते सम्मानित किया। साडे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी पूरा विजन है कि ट्रेडिशनल सिस्टम को प्रमोट किया जाए, तो वो चाहते हैं कि गरीब लोगों को, आम लोगों को चंगी सेहत मिले, सो ट्रेडिशनल सिस्टम ही दे सकता है। तो एक्यूपंक्चर इज द मेजर रोल अदा कर सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनीश गुप्ता ने कहा कि एक्यूपंक्चर का स्कोप तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लोग अब दवाइयों के साइड इफेक्ट से दूर रहना चाहते हैं और नेचुरल थेरेपी अपनाना चाहते हैं। उनके मुताबिक एक्यूपंक्चर बॉडी की हीलिंग पावर को एक्टिवेट करता है और बीमारी को नेचुरली ठीक करता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि एक्यूपंक्चर को आयुष के साथ प्रॉपर इंटीग्रेशन दिया जाए। मान में इसे अलाइड हेल्थ में रखने से इसका दायरा सीमित हो जाता है। इसी के विरोध में संगठन ने केंद्र सरकार को एक पिटीशन भी सौंपी है। एक्यूपंक्चर का स्कोप बहुत ज़्यादा है, उसका कारण ये है क्योंकि लोगों में अब अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। जैसे मेरी बॉम्बे और दिल्ली में भी प्रैक्टिस रहती है, तो मैंने देखा है पेशेंट अब दवाइयों के भरोसे नहीं रहना चाहते, नेचुरली तरीके से वो ठीक होना चाहते हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब लोग क्या है
मेडिसिन को अवॉइड करके सीधा डायरेक्टली नेचुरल थेरेपी जैसे एक्यूपंक्चर हुआ या आयुर्वेदा इसकी तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए भविष्य इसका बहुत अच्छा है। मेन चीज़ है भी आपकी बॉडी का जो सिस्टम है वो क्या है भी, जितनी भी हीलिंग पावर्स आपकी बॉडी के अंदर ही होती है, एक एक्यूपंक्चरिस्ट उसको आइडेंटिफाई करता है और उसके अकॉर्डिंग कहाँ पे ब्लॉक है उसको नीडल लगा के रिलीज कर देता है, जिससे सारे के सारे चैनल ओपन हो जाते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। गवर्नमेंट तो पहले ही इसको मान चुकी है कि ये एक अप्रूव्ड साइंस है, पर मेन अभी है भी इसका आयुष के साथ में इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि आयुष में यही है भी पहले आयुर्वेदा को प्रमोट करना है, बाकी थेरेपीज की तरफ वो इसका ध्यान नहीं दे रहे, पर धीरे धीरे आने वाले टाइम पे इसकी तरफ गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होगा और ये दोबारा आयुष में आएगी, क्योंकि अभी इसको एलाइड हेल्थ में दिया गया है और एलाइड हेल्थ में इसका पूरा स्कूल इसके विरोध में हमारे द्वारा गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर की डॉक्टर नफीजा ने कहा कि एक्यूपंक्चर बिना साइड इफ़ेक्ट्स के है और इसके परिणाम लंबे समय तक टिकने वाले हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि देश भर में और खासकर जम्मू कश्मीर में अधिक कॉलेज खोले जाएं, एक्यूपंक्चर को मेडिकल संस्थानों में शामिल किया जाए ताकि स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल सके और एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट से बचकर लोग नेचुरल हीलिंग अपना सकें। बेसिकली हमारे पास घुटनों का इलाज कराने के लिए आए थे, तो इनको डॉक्टर ने बताया था, एलोपैथी डॉक्टर ने, आपको नी रिप्लेसमेंट करनी है, घुटना खराब हो गया है। तो हमने 1 महीने का ट्रीटमेंट इनको दिया, तो उसके बाद ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट्स दिए हमने इनको ऑल्टरनेट डेज पे। तो उसकी वजह से हमारे एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की वजह से इनके घुटने ठीक हो गए। तो उसके बाद 1 साल के बाद इनकी कंप्लेंट आने लगी, चक्कर वगैरह, तो ये डॉक्टर के पास चले गए, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, बिकॉज इनको 2012 में एक स्टंट डाला था 2012 में। तो उसके बाद जब ये हमारे पास आए ट्रीटमेंट करने के लिए, उसके बाद इनको डॉक्टर ने बताया आपको और एक स्टंट डालना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से आपको और हार्ट में प्रॉब्लम आने लग गई है, जल्दी से जल्दी आप स्टंट डाल दीजिए। हमने इनके रिपोर्ट्स वगैरह देखे, तो हमने बताया कोई बात नहीं, आप ट्रीटमेंट एक्यूपंक्चर करेंगे इसके लिए। 1 महीने का हमने इनको एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद ये हार्ट स्पेशलिस्ट के पास वापस गए, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट थी वहाँ पे 1 महीने के बाद। तो उसके बाद डॉक्टर ने बताया इनको कि आपको अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आपको अब स्टंट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हम इनको एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की वजह से इनको हमने पेशेंट को रिवर्स कर दिया, एंड विदाउट एनी साइड इफेक्ट, विदाउट एनी सर्जरी एंड विदाउट एनी कॉस्टली ट्रीटमेंट्स। के कल्चरल काउंसलर वांग शिंग मिंग ने भारत के महान डॉक्टर्स डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस और डॉक्टर विजय कुमार बासु की चीन के प्रति सेवा और कुर्बानी को याद करते हुए कहा, चीन की जनता इनका उपकार कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने कहा कि भारत में एक्यूपंक्चर के विकास में डॉक्टर इंद्रजीत सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। चीन आगे भी एक्यूपंक्चर के माध्यम से मानवता की सेवा के इस मिशन में सहयोग जारी रखेगा और चीन से प्रशिक्षित एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ भारत भेजे जाएंगे ताकि भारतीय युवाओं को ट्रेनिंग दिया जा सके। भारत चीन की दोस्ती, पारंपरिक चिकित्सा का विकास और एक्यूपंक्चर की बढ़ती लोकप्रियता, इन सब का संगम आज इस गोल्डन जुबली समारोह में साफ दिखाई दिया। डॉक्टर DN कोटनिस एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल अपनी 50 साल की यात्रा के बाद अब नए विजन, नई ऊर्जा और नए भविष्य की ओर बढ़ चुका है।